पर्सन भी है, एक इंसान भी है, और एक तत्व भी है, एक फिलॉसफी भी है। तो उसी प्रकार से नाम जो है, हम हरे कृष्ण मंत्र में भी बोल रहे हो, बट लेकिन वो एक तत्व भी है। नाम इसलिए उसका ये है कि नाम तत्व नाम है उसका। नाम जब हम कहते हैं ना, जो सो ओरिजिनल ये नाम तत्व है, और इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बना एक्चुअली आध्यात्मिक चीज़ों से है। ओरिजिनल ये आध्यात्मिक है, लेकिन इस संसार में जब नाम आता है ठाकुर जी का, तो वो अक्षर ले लेता है यहाँ के। इस संसार के अक्षरों से बनेगा ना, अगर इस संसार में एक्ट कर रहा है कोई चीज़, तो वो है स्पिरिचुअल आइटम, वो टच कर रही है एक्चुअली। समझ पा रहे हैं? दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से भगवान दिव्य हैं, वो आते इस भौतिक संसार में, तो वो इस संसार के भौतिक नहीं हो गए। उसी प्रकार जैसे हम एज ए आत्मा हैं, हम एज ए आत्मा हैं, एज ए आत्मा हम सच्चिदानंद ओरिजिनल हैं, बट अभी हैं इस शरीर के अंदर, अभी इस शरीर के अंदर है। तो कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है कि जब हम अपने आप को एज ए शरीर मानने लग जाते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम शरीर के लेवल पे डील करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम है, क्यों इसको नाम तत्व बोलते हैं या फिर दिव्य नाम बोलते हैं, क्योंकि ये जो नाम है इस संसार का नहीं है। हाँ, हम इसमें संस्कृत के शब्दों का यूज कर रहे हैं, हरे कृष्ण, अगेन राम, ये शब्द हमने संस्कृत में, हिंदी में अपने स्कूलों में पढ़े हैं, हमने उनमें याद किए हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये तो प्रभु जी सिंपल है ना। मतलब जब मैंने पहली बार इस हरे कृष्ण मंत्र को देखा तो मुझे लगा ये हिंदी में है, और उससे पहले मैं कुछ मंत्रास चैंटिंग करता था अलग अलग तरीके के गुरुकुल से। तो मैंने अपने टीचर को बोला, प्रभु जी कोई संस्कृत का मंत्र नहीं है क्या? तो लेटर ऑन मुझे प्रभु जी ने बताया संस्कृत का ही मंत्र है। कौन से उपनिषद में दिया है भक्तों? ये कली संतरण उपनिषद। ये पता होना चाहिए भक्तों को, ये कहाँ से है मंत्र, कौन से शास्त्र से है। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट। सो उपनिषद के अंदर संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती है। अब ये संस्कृत लैंग्वेज एक किस्म से जब इस संसार में आपको डील कर रहे हैं तो इज काइंड ऑफ अ मटेरियल, ये एक भौतिक भाषा है ये। तो अब इन दोनों का समन्वय हो रहा है कि एक चीज आध्यात्मिक है, एक चीज भौतिक लैंग्वेज है। वो आध्यात्मिक चीज इस संसार में, क्योंकि हम भौतिक है तो हमें भौतिक चीज ही समझ में आती है ना, उस भौतिक के फॉर्मेट में आ रही है, बट वो भौतिक नहीं बन रही। लेकिन जब साधक प्रयास करता है भक्ति के अंदर, भक्तियों के नियमों को पालन करता है, तो एज ए भौतिक चेतना की वजह से इस दिव्य नाम को भी वो भौतिक ही ले पाता है, और फिर धीरे धीरे उस भौतिक के अंदर जो ओरिजिनल उसका जो स्पिरिचुअल कंटेंट है उसको पकड़ पाता है वो। अनदर सिंपल एग्जांपल, ये हरिनाम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सेम विद धाम, सेम विद गुरु। धाम आपको एक सिटी दिखाई देगा, धाम आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, एक कंट्री, एक स्टेट के अंदर, पर लेकिन इसको कहते हैं आति भौतिक धाम है ये। आप सरफेस से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ओरिजिनल एज ए पर्सनल नहीं देख रहे हो उसको। बट जब आप उसके अंदर उसकी दिव्य लीलाओं के बारे में सुनते हो, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में सुनते हो, उसके तत्व के बारे में सुनते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा से नॉर्मल प्लेस दिख तो रहा है, बट ये वैसा नहीं है, उसके अंदर कुछ है। तो उसी प्रकार से नाम बेशक ये सिंपल लिखा हो, उसको हम मेलोडीज में गा रहे हैं उसको डेकोरेशन करने के लिए, बट इसके अंदर एक दिव्यता है। वो इसको इसलिए बताया जा रहा है ये नाम तत्व है एक्चुअली। ये गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन। सो जो भक्तिविनोद ठाकुर इस चीज को लिख रहे हैं, गोलोकेरा प्रेमाधन हरिनाम संकीर्तन, कि वहां की भाषा ही हरे कृष्ण महामंत्र है। कहने का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र अब ये नहीं है कि वहाँ यशोदा माई और नंद महाराज और राधा कृष्ण यही चैंटिंग हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं, दिव्यता है एक्चुअली वहाँ की। तो दे में है, उनके पास और भी डायलॉग्स हो सकते हैं बात करने के लिए, बट वो जो नेचर है वो ट्रांसडेंटल है। इस चीज़ को बोला जा रहा है दिव्य है एक्चुअली, ये दिव्य चीज़ है। तो एज अ साध का ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि दिव्य चीज़ को दिव्य ना देख करके भौतिक देखता है इनिशियली स्टेजेस में। एक दिव्य चीज को भौतिक नजर से दिखता है। जैसे गुरु है, वैष्णवाज है, धाम है, नाम है, शास्त्र है, उसको भौतिक चीज दिखाई देगा उसको।
तो इसीलिए जब हम स्टार्टिंग में चर्चा कर रहे थे कि एज अ वैष्णव, हम एक दूसरे वैष्णव को भी एज अ नॉर्मल इंसान नहीं मानते कि ये गुजराती है या फिर ये पंजाबी है या फिर ये बिहारी है, ये एक्सटर्नल है एक्चुअली। वो एक वैष्णव है, एक साधक है, एक भक्त है भगवान का। तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक चीज़ को आध्यात्मिक लेवल पे देखना, भौतिक लेवल पे नहीं देखना। इज इट ओके? ये कंसेप्ट नाम इज दिव्य है, ये एक दिव्य चीज़ है, एक दिव्य वस्तु है। वस्तु भी नहीं, लाइक वस्तु अगेन वो मटेरियल बन जाती है, एक दिव्य है, अध्यात्म चीज़ है ये आपके लिए। गुड। सो हैविंग सेड दिस, लेट्स मूव अहेड। कल हमने चर्चा किया था कुछ इनअटेंटिव और मैकेनिकल जपा के, कि रॉन्ग टाइप ऑफ जपा जो हम करते होंगे शायद से, जिनको हमें अवॉइड करना है। आज हम चर्चा करेंगे गुड टाइप ऑफ जपा। व्हाट इज राइट टाइप ऑफ जपा, कौन से तरीके का जपा अच्छा होता है। तो कल हमने एक लिस्ट बनाई थी कि किस किस प्रकार के इनअटेंटिव और मैकेनिकल जपा होते हैं। तो उसमें स्लीपिंग जपा, मैकेनिकल जपा या ड्राइविंग जपा, रडार जपा, टू डू लिस्ट जपा, फोन जपा, भागवतम क्लास जपा, रनिंग जपा, शॉपिंग जपा। यू मेड गुड लिस्ट, हाँ। अमेजिंग। महाविष्णु, Mahavishnu japa means sleeping japa basically. You are getting relaxed and all. Good. So these are, ये नहीं करने हैं भक्तों, ये नहीं कर रहे हैं। तो इससे इनअटेंटिवनेस आती है। मेन पर्पज ये है कि हम इनको क्यों नहीं कर रहे हैं, इनसे इनअटेंटिवनेस आती है आपकी। क्वेश्चन और एनी और एडिशन इन दिस लिस्ट? Yeah, again, this we should avoid. Again, just like आपके पास हम टाइम के अगेंस्ट रेस लगाते हैं, आप समझे? रेस अगेंस्ट टाइम, कि मेरे पास आधा घंटा बचा तो मैं अभी बस 5 माला 4 माला भी रगड़ देते हैं बस। सो इट्स नॉट, अगेन स्पिरिचुअल चीज़ को मटेरियल कन्वर्ट कर रहे हैं, कि उसको टाइम बाउंडेशन में डाल रहे हैं। किस प्रकार से हम उसको रेसिंग अगेंस्ट टाइम। It's not a race, it's a relationship. It's a divine relationship. Okay. Yes. या विदाउट टेस्ट अगर चल रहा होता है, उसका एक रीज़न होता है कि लाइक क्यों टेस्ट नहीं आ रहा है नाम में। हाँ, ये बीमारी है एक, ये इस बीमारी का इलाज होपफुली हम निकालेंगे इसमें। क्यों टेस्ट नहीं आता एक्चुअली, या वो मैकेनिकल क्यों बन रहा है, उसके पीछे रीज़न है भक्तों। या अगेन वो मैकेनिकल, या फिर इनिशियली में जब स्टार्टिंग में आते हैं, सो इट्स जस्ट लाइक ही इज़ वाइब्रेटिंग, वो इसको बोल रहा होगा, भगवान का नाम को बोल रहा होगा, बट नॉट फ्रॉम द हार्ट। वो नॉर्मल मैकेनिकल से जिस तरीके से मशीन चलती है उस प्रकार से वो जीवा चल रही है, बट उसके अंदर चेतना नहीं है एक्चुअली, कॉन्शियसनेस नहीं है। दैट्स अनदर मैकेनिकल जपा। और अक्सर होता है स्टार्टिंग में, अगर आप अपने आप को भी याद करोगे, जब हमें सिखाया गया तो ओके क्या सिखाया गया, अच्छा इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना। तो इनिशियली में ध्यान जो होता है वो इन चीज़ों को पकड़ने में, इन चीज़ों को होल्ड करने में, यहाँ पे ज़्यादा फोकस ज़्यादा है। यस, इनिशियली में स्टार्टिंग में ऐसे रहते, जैसे किसी को वर्शिप सिखाई जाए तो वर्शिप में स्टार्टिंग वो सोचेगा लैंप ऐसा ऐसे जलाया जाता है, पहले ये आइटम ऑफर करनी है, फिर दूसरी आइटम ये, फिर तीसरी आइटम ये, ऐसे प्रणाम करना है, दिस एंड दैट। उसके अंदर भावना नहीं आती एक्चुअली। भावना इसमें मेन जो आपकी कॉन्शियसनेस है उसको कार्य करने में, वो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। सो भक्ति कार्य नहीं है, कृति नहीं है, उसके पीछे की जो चेतना है वो भक्ति एक्चुअली, वो मेन कंटेंट है आपका एक्चुअली। इसलिए रूप गोस्वामी का एक श्लोक है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखो ही जीवादो स्वयं वम स्फूर्ति अद। इसका मतलब क्या? अतः मतलब संस्कृत में होता है, मतलब देयरफॉर मतलब इससे पहले जो कुछ हो चुका है, बता चुके हैं, उसका कंक्लूजन है अब अतः श्री कृष्ण नाम आदि। सो श्री कृष्ण के नाम आदि, नाम आदि मतलब नाम रूप गुण लीला। श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, कहते आप इसको ग्राह्यम इंद्रिय मतलब ग्रोस जो सेंसेस है, इंद्रियां,
इंद्रियां उससे नहीं पा सकते। जो हम अभी सेशंस में बता रहे हैं ना इन लोगों को, क्या भगवान को आंखों से नहीं देख सकते, मतलब इन ग्रोस एलिमेंट्स आंखों से नहीं देख सकते। ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, जो इंद्रियां बाहर तरीके से बनी हुई। तो फिर हम तो जपा करते हैं, जपा तो हम किससे कर रहे हैं? जिह्वा से। और किससे सुन रहे हैं? कान से। तो ये तो भौतिक नहीं है। तो रूप गोस्वामी तो बोल गए अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। तो कहते ग्राह्यम इंद्रियों से नहीं आप पकड़ पाओगे। आ रही आवाज? नहीं, इससे आवाज नहीं आएगी, माइक को ऑन होना पड़ेगा उसके। That's the issue. This person is sitting 100 kilometer away, and we are sitting here, and we are not putting value to them. That's interesting. ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। सो भक्तों, आप तो जपा फिर जीभ से नहीं कर रहे, कान से नहीं सुन रहे हो, तो फिर उससे तो आध्यात्मिक चीज नहीं आएगी। आध्यात्मिक चीज को आप भौतिक चीजों से कैसे ले पाओगे? व्हाट्स द आंसर? क्या लगता है? नो यू नो आंसर। मन भी भौतिक है। गुड गुड। अगली लाइन है श्लोक की, सेवन मुखो ही जीवा दो स्वयं वै स्फूर्ति अद। सेवन मुखो, ये भावना जो सेवा भाव की है, सेवन मुखो ही जीवा दो। तो जिह्वा से बेशक जपा हो रहा है, बट उसके अंदर जो भावना है, सेवा भावना है, वो सेवा भावना से भगवान का नाम लिया जाता है एक्चुअली। अगेन द सेम कंसेप्ट, भगवान आपके 56 भोग नहीं खा रहे, वो तो भौतिक है, बट उस 56 भोग को बनाने की भावना वो खाते हैं एक्चुअली। दैट्स कॉल्ड ट्रांससेंडेंटल। दैट्स ये पॉइंट पकड़ने का है भक्तों इसके अंदर। सो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, आप उसको नॉर्मल चीज, नॉर्मल भौतिक अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ पाओगे, अपने कान से। और इससे जैसे स्टार्टिंग में होता है ना, लोग बैठते हैं आराम से जपा कर रहे होंगे, मैकेनिकल जपा चल रहा होगा, चलते फिरते उठते बैठते, ये सिर्फ सुकृति इकट्ठी हो रही है एक्चुअली, सॉरी टू से, इससे सुकृति इकट्ठी होती है। ये रियल में एक कॉलिंग नहीं है, एक कॉलिंग मतलब सच में एक पुकार नहीं है वो। तो उस पुकार को असली में, ओरिजिनल में डालने के लिए कॉन्शियसनेस, चेतना डालनी पड़ेगी, अपनी सेवा भाव डालना पड़ता है। तो नाम एक सेवा है भक्तों, ये एक क्रिया नहीं है डेली बेसिस पे जो हम कर दें 16 माला का शपथ लेके। ये एक सेवा होती है, जिस प्रकार से हम बाकी सेवाएं करते हैं, कुकिंग का, वर्शिप का, मैनेजमेंट का, उसी प्रकार से ये एक सेवा है। ये आपकी डेडिकेटेडली एक सेवा रहती है। इसीलिए रूप गोस्वामी बोले सेवन मुखो ही जीवा दो। तो सेवा भावना से ये आपकी एग्जैक्टली सेवा है। तो सेवा क्या है फिर? अब ओके, नाउ कम टू द राइट टाइप ऑफ जपा। अगर आप ये चीज़ समझ गए, सो अब आती है जब आप जपा करने बैठते हो तो फिर आप सेवा करते क्या हो, फिर कैसे करोगे आप? जब हम बिना आहार के लिए खाली पेट करते हैं तो जपा बहुत अच्छा होता है, थोड़ा भी कुछ खा लिया तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। दिस नॉट इम्पोर्टेंट। कुछ भक्तों को खा के ही अच्छा होता है, कुछ को नहीं हो सकता। ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भीमा पूरी प्लेट खाते थे, ये शुद्ध वैष्णव। रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं खाते थे, शुद्ध वैष्णव। ये एक्सटर्नल रीजन है, इनसे कोई वैष्णव नहीं बनता। नहीं, नो, भक्ति इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फूड, नो। अच्छा नहीं होता, इंडिविजुअल वो हम जनहित में जारी नहीं कर सकते कि सब लोग कल से भाई जय तुमने पानी पी लिया 16 माला करने से पहले। अरे प्रभु, उसका पित्त है, पित्त बॉडी है, उसको उठेगा, गैस उठेगा, सिर में चढ़ेगी, नींद आएगी, उसको चाहिए। आपका कफ बॉडी है, आप 2 दिन पानी बिना पियो नहीं चलेगा, आपका बढ़िया आराम से गाड़ी घूम जाएगा। एज इंडिविजुअल। और इस चीज़ को सिद्धांत बना देते हैं हम। और ये भारतीय जनसंख्या में जनहित में जारी वाली बातें, इसलिए ये कमेंटेटर्स बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी को गाइडेंस करने के लिए, आम जनता। नो,
अगेन अगेन भक्ति इज मेंट फॉर इट्स, आप लोगों का इंडिविजुअल प्लेन है भक्तों जो उड़ेगा, जो अहमदाबाद में क्रैश नहीं होना चाहिए। तो वो आपका अपना प्लेन है, वो आप नहीं कह सकते कि लाइक प्रभु दिस इज द ओनली वे। वो तो क्रिश्चियनिटी कहती है दिस इज द ओनली वे कहते यही एक तरीका है। नो नो, ब्रॉड माइंडेड बनना है भक्तों। अगर ब्रॉड माइंडेड नहीं बनोगे तो फिर आप सिद्धांत आगे मुश्किल से समझ पाओगे। ओके, पॉइंट इज व्हाट इज सेवा ड्यूरिंग, क्या सेवा है जो आप करते हो जब हम जपा करते हैं? ईश्वर की सेवा, भगवान की सेवा, हाँ, वो कैसे करते हो? नाम के माध्यम से। नाम जप के माध्यम से, आप पुकार के जप करते हो, पुकार के जो सेवा कर रहे हो वो एक सेवा है। उसके अलावा सारी इंद्रियों को जपा में कहाँ लग रही हैं? अब यस, 2-3 सेंसेस लग गई हैं, वो तो इंद्रियां ही लगी हैं। अगेन ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया, मन तो विचर में जाता है, जपा कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग राइट प्रोसेस। ये कल हमने डिस्कस कर लिया कि रॉन्ग टाइप ऑफ जपा क्या है। वो मन के विचार हैं, वो सारी प्रॉब्लम। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अच्छा और ओरिजिनली में आप जब जपा कर रहे हो, बैठे हो, और मैं बोल रहा हूँ कि आपको वही सेवा है, जप एक सेवा है, तो उसमें सेवा में आप क्या दे रहे हो? उसमें सेवा में क्या क्या लगाया जा रहा है? अपना मन, आपका मन, गुड, कॉन्शियस कॉन्शियसनेस, थोड़े से आंसर आने लगे। हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, कानों से सुन के जीवा से बोल रहे हैं, श्रवण और कीर्तन। या यस यस, श्रवण एंड कीर्तन। बताओ बताओ क्या वेट कर रहे हो? माइक आएगा हम इस तरीके से सर्व करके हम पर्सनली मीट कर रहे हैं। तो उसमें सेवा क्या है? सेवा कौन सी पार्ट है? क्या क्या पार्ट आ रहा है जैसे सेवा? किसको कह रहे हैं हम सेवा? पुकार, प्रार्थना, प्रार्थना से प्रार्थना, ओके, प्रेयर्स, प्रेयर्स इज द वन थिंग। राइट मूड, मूड, सर्विस एटीट्यूड और Service ग्रैटिट्यूड। gratitude, yeah, these emotions, this emotion. Your attention is your seva. आप जो ध्यान दे रहे हो सुनने पे, ये आपकी सेवा है। पकड़ पा रहे हैं सूक्ष्म चीज? नाम जप में जो हमारा ध्यान है, जो बोल रहे हैं कि हमारा ध्यान प्रभु जी वो तो कहीं और है, वो ध्यान भगवान के नाम पे देना, ये सेवा है। आपके पास आपका ध्यान शक्ति भी है ना, आपकी चेतना भी है ना, ये चीज जो भगवान को दी जाती है, इसको सेवा बता रहे हैं हम। सेवन मुखो ही जीवा दो, तो वो सेवा है क्या? जो हमारा ध्यान शक्ति है, जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है, जो हम किसी पे फोकस करते हैं। अभी जैसे आप ध्यान से सुन रहे हो, ये ध्यान से जब कोई सुनता है श्रवण एंड कीर्तन, ये जो मेन ध्यान है, जो आप ओरिजिनली अटेंटिवनेस कह सकते हो अंग्रेजी में, अटेंशन, जो आप अटेंशन डाल रहे हो सुनने के अंदर, ये सेवा है एक्चुअली। जस्ट अगेन नॉर्मल पुकारना, नॉर्मल सुनना, वो सेवा शायद से ना बने। और होता भी है, अगर हम नाम पुकार रहे हो, वो कान में जा ही नहीं रहा, एक्चुअली हम सुन ही नहीं रहे, वो हम बुला रहे हैं, यहां से यहां नहीं जा रहा। और अगला प्रोसेस तो होता है कि यहां से हृदय में जाएगा, वो हृदय को पिघालेगा, फिर क्रंदन होगा। और क्रंदन तो नहीं हो रहा है अभी। क्यों नहीं हो रहा? यहां पे भी नहीं गया, हृदय में भी नहीं आया, वो जीवा से ध्यान ही नहीं दिया एक्चुअली। अटेंशन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज की इंग्रेडिएंट। ये सेवा होती है एक्चुअली। जब हम कहते हैं ना कि सेवा करनी चाहिए जीव को भगवान की, तो नाम जप में कैसे सेवा कर रहा है? वो सेवा कर रहा है अपना ध्यान देकर, अपनी अटेंशन दे करके, अपनी एनर्जी दे करके, उस टाइम पे अपनी चेतना, अपना मन डाल करके उसके अंदर। ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स है डिवोटीज। ये फर्स्ट लेवल है, मतलब इसके लेवल्स हैं कई, तो ये फर्स्ट लेवल है। ये बेसिक सीख रहे हैं हम अभी कि हमें अपनी चेतना उसके अंदर डालनी होती है, अपना उसमें ध्यान डालना होता है भक्तों। अगर हमारा ध्यान डलता है तो इससे ठाकुर प्लीज होते हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे से अटेंटिवली बात करें। जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि कोई गेस्ट अगर आपके घर पे आ गया और हम उससे अटेंटिवली ना मिले, सो इट विल फील डिसअपॉइंटेड। सिमिलरली वो जो ध्यान आप गेस्ट की तरफ दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है, पकवान इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान, अटेंशन। और ये पर्सनलिज्म फिलॉसफी है भी यही, ये पर्सनलिज्म फिलॉसफी यही है। गुड। अनदर की इंग्रेडिएंट, और कौन सा एक और अच्छी चीज जो होती है जो आपके जपा को रियली में जपा बनाती है? अगेन अटेंशन से रिलेटेड पॉइंट है, आपका फोकस।
जो हम फोकस करते हैं सुनने के अंदर, अगेन सेम से रिलेशन है, बट अगेन फोकस। अपना बीट बैग उठाइए, उठाई हुआ है। ओके, चैंट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए चैंटिंग कीजिए एंड अप्लाई दीज 2 थिंग्स, फोकस एंड अटेंशन, एंड कंट्रोल योर सेंसेस। एज a yogi in 6th chapter Bhagavad Gita, Krishna says, don't like, अपनी आंखें ऐसे नहीं खोल के रखनी, और not like this also, just half closed, and try to hear your own sound with attention and focus. Don't look at me. Half close eyes and listen your sound. मैं कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा बीच में, बट आपका मेन ऑब्जेक्टिव है आपको सुनना है। जस्ट एक हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का प्रयास कीजिए, एग्जैक्टली एक हरे कृष्ण महामंत्र। दोबारा से अपने मन को हरि नाम पे लेके आइए और जस्ट एक हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए। अगर आप एक भी हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकते हैं पूरा, बहुत बड़ी बात है। मन को दोबारा लेके आइए, सुनने का प्रयास कीजिए। डोंट वरी अबाउट थॉट्स, वो चले जाएंगे। यू जस्ट हियर। वेरी गुड। जस्ट फोकस ऑन वन हरे कृष्ण महामंत्र, एक महामंत्र को सुनो, नॉट इवन 2, जस्ट वन हरे कृष्ण महामंत्र। Stay determined. Listen, again listen, Hare Krishna Mahamantra. Again bring mind back. Just chant and hear. Clear pronunciation, distinct pronunciation.
स्ट्रेट डिटरमिन्ड, सुनने का प्रयास कीजिए। Don't worry about thoughts, they will go away. Just chant and hear. Just one Hare Krishna Mahamantra. Bring mind back again to chanting. Just एक हरे कृष्ण महामंत्र सुनिए। Just hear. Remain focused. Determined to hear. माइंड रिबेल करेगा बट मान जाएगा। कम बैक, कम बैक, वापिस आ जाओ। जस्ट रिमेन इन दैट वाइब्रेशन एंड थिंक। थोड़ी देर के लिए सोचिए, 10-15 सेकंड के लिए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट वर चैलेंजेस, व्हाट वर स्ट्रगल्स। जस्ट थिंक एंड देन रेज हैंड्स। कैलकुलेट योर फीलिंग्स, calculate your experience. क्या होता है? Oh, old big person. क्या होता है? Oh, this guy. बात करेंगे जिनको बोलने No, he is out of control. Yes, proceed. जैसे कि जब नाम हम जप करते हैं, उसमें अगर माइंड का अटेंशन जो है ना, वो उसका जो ये चाल है, वो ऊपर नीचे होता है। Mm-hmm. तो ये होता है, हार्ट का बीटिंग भी होता है, तो कभी ध्यान भटक जाता है, फिर ध्यान ऊपर कंसंट्रेट होता है। तो इस तरह से ये जो है वाइब्रेशन वो चलते हैं। So आप समझ पा रहे हो कि अस्थिर नहीं रहता। आप मन के स्कूल में एंटर हुए हो एक्चुअली आज। अब आज तो हमें समझ में आ रहा है कि मन किसको कहा जा रहा है। गुड, थैंक यू। ओके, व्हाट एल्स? यस। गुड 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 गुड। Yeah, very good, very good. This is very good reflection actually. This was expected. इससे पहले एक्चुअली हमारे थॉट्स आते थे, शायद से वो आते थे, हम एंटरटेन भी करते थे और उनके ऊपर इलाज नहीं कर रहे थे उनका। नाउ व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज, तो उसके बाद आप उनको हटाने का प्रयास कर रहे होते हो। सो तब आपको लगता है कि अरे ये तो इतना स्ट्रगल चल रहा है, लाइक इसको रोकने को और सुनने को, इट्स लाइक जद्दोजहद हो रही है इसके साथ। यस, सो इसको कहते हैं भक्तों मन। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपने अपने मन को देखा है, अपने अपनी फंक्शनैलिटी को देखा है। इंटरनल जो आपका फंक्शनैलिटी कार्य करती है उसको आप फेस करके आए हो एक्चुअली। क्यों कई बार कहते हैं ना लोग बाहर, हमारा तो मन कंट्रोल्ड है, और प्रैक्टिस में आने के बाद भी कहते हैं हाँ हमारा माइंड कंट्रोल्ड है। नाउ दिस वाज द प्रूफ कि लाइक माइंड कितना फ्लक्चुएटिंग है। वो एक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुन रहा है, लाइक हरे कृष्ण वन हरे कृष्ण महामंत्र, जस्ट
4 सेकंड में सुन सकते हो आप, 4 सेकंड में वाइब्रेट कर सकते हो, 4 सेकंड का भी मन कंट्रोल नहीं है, लाइक ऐसे कार्य करता है इसके लिए। ये सम मोर थॉट्स, क्या था आपका एक्सपीरियंस? वाज इट बेटर आल्सो फॉर समवन और नॉट? ये करने से ना ध्यान जब मैं पूरा करते हैं ना उसको अपने माला रुचि में ऐसे करते हैं, बस पूरी करनी है। ये करने से ध्यान ज़्यादा पूरा की भटक नहीं रहा, गुड। तो काफ़ी हद तक भटक नहीं रहा, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए 4 बार हरे कृष्णा किया तो आधा सेकंड की गया हो तो लगे, लेकिन ऐसा लगा कि मेरा गर्मा है था नहीं। या ये भी एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके के रिफ्लेक्शन आएंगे। सी एक्चुअली जब मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा था कि जो चीज़ आपको खुद करनी है बाद में। इट वाज लाइक इंटेलिजेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, या आपको एडिशनल सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये मत सोचो, फोकस रहो, डिटरमिन्ड रहो, सुनो, दोबारा से सुनो। ये इंस्ट्रक्शन आपको खुद अपने आप को देनी है, बट अभी वो बहुत टाइम से नहीं मिल रही है, तो एडिशनल अलग सपोर्ट मिल गया है। लाइक वो गाड़ी फंस जाती है तो पीछे से ट्रैक्टर वाला आगे लगा करके निकाल देता है ना, तो इज़ लाइक दैट हेल्प। बट ओवर द ईयर्स वो सड़क पे आ जाए, वो गाड़ी चले अपने आप से। सो अब जब हम ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं, कई बार जब हेल्प मिलती है कि ओके डिटरमाइंड गाइडेंस मिल रही है पीछे से, सो तो होली नेम आराम से सुन सकता है फिर व्यक्ति, तो एक असिस्टेंस मिल जाती है उसमें आपको। थैंक यू वेरी मच। यस प्रभु जी। तो इसमें टाइम भी हमारा जो है पंक्चुअलिटी रहा कि फास्ट हुआ हमने जो हमने किया, तो इधर उधर ध्यान जा रहा तो टाइम भी इसमें चला जाता है। और अटेंटिवली जो है वो चैंटिंग हमारा इसमें हो पाया, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं रहा। एक डिस्टर्बेंस आए आगे पीछे बर्तन ठक ठक कर रहे हैं, तब माइंड डिस्टर्ब हुआ, उधर पानी चला, बर्तन चला, तो डिस्टर्ब हुआ। अटेंटिव चैंटिंग इज लाइक दिस। अगर आपके पास, मतलब इट्स वेरी बिग सेइंग, आई हैव नॉट रियलाइज्ड, लाइक अगर आपके पास कुछ चल रहा होगा ना, यू विल नॉट ऑब्जर्व इट, मतलब इसका नेक्स्ट लेवल है ये। कुछ चेयर कर रहा हो, बिकॉज यू आर एब्जॉर्ब्ड समवेयर एल्स। ग्रेजुअली इट विल कम, लाइक कुछ होगा, वो आवाज़ होगी, बट वो आपकी अटेंशन नहीं लेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आवाज़ कान में नहीं घुसेगी, वो तो आवाज़ हो रही है तो कान में तो जाएगी ना, बट आप उसकी तरफ अटेंशन नहीं दोगे। ग्रेजुअली दिस स्टेज विल कम, एंड आई एम हैप्पी दैट वी केम टू दिस स्टेज कि जहाँ पे अटेंशन बन रही है, एक फोकस तरीके से हम टेस्ट कर पा रहे हैं। एंड दिस वाज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ टेस्ट होली नेम, कि जब हम ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से हम प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सा हमें टेस्ट आ रहा है, दिस इज अ ग्लिम्स। और ऐसा अगर टेस्ट आप डेवलप करते रहोगे डेली बेसिस पे, देन 16 माला इज नथिंग एक्चुअली। या लेट मी टेल यू दिस कोट। Come to the page number. It's very amazing. Page number. Francis, try your best. Stages. Yes, page number 5, devotees. Page number 5, जिनके पास ये मॉड्यूल है, शेयर कीजिए आपस में। पेज नंबर 5 पे आइए। लास्ट कोट, श्रील प्रभुपाद जी ने कोट दिया एक लास्ट, चैंट मोर एंड मोर। डिसाइपल पूछता है, प्रभुपाद क्वेश्चन आंसर 1974, वाह 3 साल बाद प्रभुपाद जाने वाले हैं शिकागो में। क्वेश्चन आंसर 4 जुलाई, आज क्या चल रहा है, 31 जुलाई। डिवोटी पूछता है, प्रभुपाद इफ अगर मैं 16 माला अपने हरे कृष्ण महामंत्र की कंप्लीट कर दूं, प्रभुपाद कहते हैं हाँ, तो डिवोटी कहता है हरे कृष्ण, तो इज इट ऑल राइट? प्रभुपाद कहते हैं वो खत्म नहीं हुई, अगर आपके पास समय है और आपके पास कुछ और चीज़ कार्य करने के लिए नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप चालू कर सकते हो। 1600 प्रभुपाद कहते हैं इट्स नॉट मैकेनिकल, ये एक भौतिक तरीके से नहीं है। नाउ आई हैव फिनिश्ड माई 16 राउंड्स दैट्स ऑल, कि मैंने अपनी 16 माला कंप्लीट कर ली, बात खत्म। वाई 16 राउंड? 16 माला क्यों? यू चैंट 1600 राउंड्स, 1600 माला, that is minimum, because you cannot concentrate your mind in chanting, you have no attachment for chanting. Wow, you are not same, this is because you cannot concentrate your mind, you have no attachment for chanting, that is a regulative principle. You must 16 माला मतलब regulative principle मतलब 16 माला, you must finish this, otherwise those who are actually attached to the Hare Krishna Mahamantra, those are
एक्चुअली, ये शब्द है एक प्रभुपाद का, एक्चुअली। अगर आप परपट पढ़ोगे कहीं पे भी देखोगे प्रभुपाद इस शब्द को फैंटास्टिक तरीके से यूज करते हैं जब सही बात बोलनी हो। इससे पहले बात बताएंगे, बट जब प्रभुपाद ये शब्द लेके आते हैं ना, एक्चुअली, इसको कहते हैं रियल में। मतलब इसकी अगर वाणी भी सुनोगे ना, प्रभुपाद जब बोलते हैं शब्द को ठोस देके बोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली अटैच टू द हरे कृष्ण महामंत्रा दैट द हरिदास ठाकुर दे आर चैंटिंग होल डे एंड नाइट, but you cannot imitate because your mind is not fixed up. Therefore it is minimum 16 rounds, not that because minimum 16 I can't chant more. मतलब इसका मतलब ये नहीं है 16 माला तो बस उसके बाद तो वो हो जाए, नोटबंदी हो गई, अपराध हो जाएगा 16 माला के। Why not more? You can chant more and more. Yeah, that's all. There was one more actually, 64,000 भी बोला है भगवान ने एक जगह। That is with Lokanath Goswami, Raghunath Maharaj. Yeah, it's not there. Yeah. Okay, अब आइए पेज नंबर 9 पे। ये क्लियर हुआ भक्तों? because you cannot concentrate your mind in chanting. अभी यही तो पाठ पढ़ा रहा हूँ मैं सुबह से कि हमारा मन जो है वो फोकस नहीं कर पाता है एक्चुअली। कंसंट्रेट मतलब कि जैसे अभी हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे, ये उसमें हमने देखा कि हम सुनने का प्रयास तो कर रहे हैं बट मन कहीं और जा रहा है। मन हरे कृष्ण महामंत्र को सुन ही नहीं रहा है एक्चुअली। ओके, अनदर कंसेप्ट टू क्लैरिफाई दिस। आपके पास ना दो साउंड होती है। एक आप जो मुंह से बोल रहे होते हो, इसको कहते हैं ग्रोस साउंड। एक होती है सटल साउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुंह से मत बोलना और मन ही मन भगवान को कोई प्रार्थना ऑफर करो। आप मन ही मन लुक एट लॉर्ड, भगवान की तरफ देखिए और 30 सेकंड के लिए कोई प्रार्थना ऑफर कीजिए विदाउट टंग, अपनी जीवा को इस्तेमाल ना करते हुए मन से, और मन की आवाज को आप सुनिए ध्यान से। Come back. This phone has 100 different ringtones. Amazing phone of this planet. So devotees, आप लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ डिफरेंस? Good. Mind was not going. सोच के बोलते हैं, मन में बोलते हैं तो इधर उधर माइंड नहीं जाता। जब बोलते हैं तो बोलते बोलते हैं ध्यान वो रहता है। Yeah. Could you distinguish between gross sound and subtle sound? जो ये जो वाणी है, ये जो अभी आवाज क्रिएट कर रहे हैं, ये है ग्रोस आवाज। पर जब आपने मन से प्रार्थना करी, वो भी एक आवाज थी। दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं कुछ? वो डीप है बहुत। डीप है, यस, गुड, इट्स डीप। तो ज़्यादा पावरफुल लगती है। वो पावरफुल लग रही है आपको? ये आपके पास दोनों साउंड होती है एक्चुअली। विशंबर कृपा। So you could feel there was some personal relation during when we chant like this. Thank you. Yes. What else? आप लोगों ने क्या डिफरेंस फील किया कि जब आप सटल साउंड को भी यूज़ कर रहे हो, अपनी माइंड को भी, माइंड की जो आवाज़ है उसको भी यूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने पाया कि आपके पास वो है? आप लोगों ने फील किया कि वो भी चीज़ है एक, और जिसको हम सच से उसको यूज़ नहीं करते? तो जो आपका क्वेश्चन था श्रीवास प्रभु, सो ये बताया जा रहा है बिकॉज यू कैन नॉट कंसंट्रेट योर माइंड इन चैंटिंग। जपा के अंदर भक्तों अपनी जीवा, लिप्स और टंग को यूज करना होता है ना? इसमें मन भी था ना, इसमें मन भी था। अक्सर इस संसार में लोग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब अगर आप इस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करोगे ना,
मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली संसार के अंदर ग्रोस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, बाहरी आवाज पे उससे ही प्रभावित होकर के कार्य कर रहे होते हैं। सटल साउंड पे बहुत कम लोग काम करते हैं। मतलब ये एक अलग सा कंसेप्ट लग रहा होगा जो आपको अक्सर नहीं बताया जाता है, बट ये शास्त्रों से ये है। पर प्रभु जी ऐसा नहीं बताते ना कि मन का कोई रोल ही नहीं है, बस बोलो सुनो। ये क्या मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूँ क्या आज? शिकागो 1974 1 जुलाई। एक्चुअली सी, फॉर नॉर्मल पीपल यू विल नॉट एजुकेट लाइक दिस। उनको आप बोलोगे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, बात खत्म। और अक्सर हमारे पास ऐसी ऑडियंस आती है और हम यहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, और बाय द टाइम आफ्टर 10 years वही फिलोसफी बन जाती है। बट इफ़ यू वांट टू गो डीपर, और आप सच में सिद्धांत, ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं हम लोग? अरे ये तो एक है, ये तो अभी ये पूरी बुक इससे बनी है, ये पूरी बुक इससे बनी है। लाइक इस पे आ जाओ आप, पेज नंबर 9 पे। नैरोबी, वाओ, 1975 2 नवंबर, ब्रह्मानंद प्रभु। क्वालिटी ऑफ चैंटिंग ही इज आस्किंग। वो पूछ रहे हैं कि गुणवत्ता, जपा की गुणवत्ता, कैसे मैं अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं क्वालिटी, you will understand first of all, come to the quality. Without having quality, how he will understand the quality? और उसको ये टेस्ट ही नहीं आया, जब ही नहीं आया, क्वालिटी समझ में नहीं है, तो उसको क्वेश्चन ही क्या पूछ रहा है कि क्वालिटी क्या बढ़ानी है। You follow the instruction of spiritual master of the shastras, मतलब आप गुरु की वाणी और शास्त्रा को फॉलो करो, that is your duty. Quality no quality, it is not your position to understand right now. मतलब वो जीव आत्मा तब तक ये समझ नहीं पा रही है। When the quality comes, there is a no force. You will have taste for chanting. You will desire at that time. Why? हाँ ये रहा। Why 16 round? Why not 16,000 rounds? That is quality. That is quality. Pause. It is by force.